अगर इंडिया नहीं आता हम वर्ल्ड कप में रिव्यू करें, आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप में हमें भी इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं, मैं तो पहले भी कहता था नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल जाएगी। ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। मतलब है कि पाकिस्तान से हार के वो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ नहीं आते। हमेशा यही रहा है उनके, जब भी हारते हैं उनको ना प्रॉब्लम होती, इसी वजह से वो नहीं खेलते थे। हमारे टाइम की भी वजह यही थी, क्योंकि इंडिया का रवैया कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में मैच हुआ तो वो आएंगे नहीं, फिर जाहिर है कि इंडिया में मैच हो तो हम नहीं जाएंगे, मतलब वो तो फिर टिट फॉर टैट हो जाता है। तो अगर ऐसा ही रहना है तो आईसीसी ये मसला हल होने तक इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी देना बंद कर दे। कोई चलेगा नहीं तो नहीं खेलते तो फिर दो और टीम को धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं, तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस करके चले, ठीक है, ताकि हमें फर्क। उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन पावरफुल है तो पाकिस्तान भी कम पावरफुल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, शू है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं, पंगा लेना एक आसान काम नहीं है। लेकिन मियादाद की जहां तक बात है, वो यार इस तरह की उनका एक तो लहजा ही ऐसा है और दूसरा इस तरह की जो है वो बातें करते ही रहते हैं, शर्मनाक किस्म की वो बातें करते ही रहते हैं। ये क्या बात हुई कि नहीं आना है तो भाई जहन्नम में जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो आप इतने दिनों से मिन्नतें और तरले क्यों कर रहे हैं? आप करवा रहे एशिया कप, आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? और क्यों आप जो है वो अपने एसीसी की मीटिंग में जाके कह रहे हैं कि यार आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, आप नहीं आएंगे हम भी नहीं आएंगे? इसलिए कर रहे हैं कि आपको जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने फिर एक बार इंडिया के खिलाफ जोर उठाया। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो भाड़ में जाए। इंडिया पाकिस्तान से खेलने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से कभी जीत ही नहीं सकता। जावेद मियांदाद साहब, हमें हारने का डर मत दिखाओ। 1992 से लेकर अब तक आप सिर्फ एक बार जीते वर्ल्ड कप में और हमें जीतने की बात सिखाते हो आप। पहले अपने कंट्री को सिक्योर करो। कल ही पीएसएल मैच के दौरान साइड में ब्लास्ट हुआ और कई सारे ब्लास्ट आपके यहाँ हर दिन होते रहते, तो अपने कंट्री को पहले सिक्योर करो और फिर बात करो इंडियन प्लेयर्स की वहाँ आने की। हमारे इंडियन प्लेयर्स को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप कौन लेगा? तो क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर जैसे रहो, समझे? इंडिया पाकिस्तान, आपका क्या ओपिनियन है एशिया कप पे? बात है कि पाकिस्तान को हम तो हमेशा से बैक करता है, और मैं तो आपको पता है कि इंडिया को तो वैसे नहीं छोड़ता जब भी कुछ मगर ये है कि हमें अपना पार्ट देखना चाहिए और हमारा पार्ट में अगर जो भी चीज़ सही आती है उसको हमें अपनाना चाहिए और उसके ऊपर फाइट करनी चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता हम वर्ल्ड कप में रिव्यू करें, आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप में हमें भी इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं, मैं तो पहले भी कहता था नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल जाएगी। ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। इनका ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ, इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए, दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है? भागते, उनकी मुसीबत हो जाती है जब भागते थे। पूरा इंडिया जो है ना उनको उठा के ये नरिंदा सब गायब हो जाएंगे। वहाँ की पब्लिक ऐसी है। ये आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से हार के वो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ नहीं आते। हमेशा यही रहा है उनके, जब भी हारते हैं उनको ना प्रॉब्लम होती, इसी वजह से वो नहीं खेलते थे। हमारे टाइम की भी वजह यही थी। तो मैं आईसीसी को कहता हूँ, अगर कोई भी इस किस्म की चीजें कहता है आईसीसी काहे के लिए, उनको चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले और डिबार करें, खत्म करें जो भी चीजें ऐसी। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया तो सो करती नहीं करती, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो एक्शन ले सकते हैं जरूर ले। ऐसी टीमों को बात करें, खुद को लाइन पे आ जाएंगे। जावेद मियांदाद ने यार एक ऐसी बात बोली है जिससे मैं कम से कम एग्री नहीं करता हूँ। जावेद मियांदाद ने बोला कि अगर इंडिया को पाकिस्तान में आके नहीं खेलना तो इंडिया जाए जहन्नम में। जी हाँ, इंडिया को पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, इंडिया जहन्नम में जाए। पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए इंडिया की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, बात यह है कि ये आपके अपने जज्बात है, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत बात यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट को इस टाइम इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडिया के क्रिकेट की। और आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान को जरूरत नहीं है और पाकिस्तान कैसे वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान को, पीसीबी को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है? आईसीसी से आता है। पीसीबी जो है वो 70% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी से जनरेट करता है और ज्यादा जो आईसीसी के इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप या फिर चैंपियन ट्रॉफी से आते हैं। अगर पीसीबी बायकॉट कर देगा तो रेवेन्यू कहां जाएगा? वो तो आएगा ही नहीं पाकिस्तान में। जब पैसा नहीं आएगा तो बोर्ड कैसे चलेगा? और फिर आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? बीसीसीआई देता है भाई। यानी कि इंडिया से आईसीसी को ज्यादा पैसा आता है और तभी आगे आईसीसी जो है वो दूसरी टीमों को पैसा देता है।
तो यहां से आप सोच सकते हैं कि इंडिया की आईसीसी को भी बहुत जरूरत है और इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट को भी बहुत जरूरत है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड क्रिकेट से निकाल लें तो यकीन माने ना किसी वर्ल्ड कप का कोई मजा होगा, ना किसी चैंपियन ट्रॉफी का कोई मजा होगा, ना किसी एशिया कप का कोई मजा होगा। जावेद मियांदाद की जहां तक बात है वो यार इस तरह की उनका एक तो लहजा ही ऐसा है और दूसरा इस तरह की जो है वो बातें करते ही रहते हैं, शर्मनाक किस्म की वो बातें करते ही रहते हैं। ये क्या बात हुई कि नहीं आना है तो भाई जहन्नम में जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो आप इतने दिनों से मिन्नतें और तरले क्यों कर रहे हैं? आप करवा ले एशिया कप, आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? और क्यों आप जो है वो अपने एसीसी की मीटिंग में जाके कह रहे हैं कि यार आ जाओ, खुदा के लिए आ जाओ, आप नहीं आएंगे हम भी नहीं आएंगे? इसीलिए कर रहे हैं कि आपको जरूरत है, जरूरी होने वाला है। इंडिया नहीं आने वाला और ये मुझे मालूम है कि इंडिया ने नहीं आना है, उसने एक बार कह दिया कि नहीं आना तो वो नहीं आने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो पीसीबी क्या करेगा? आखिर दम तक पीसीबी कोशिश करेगा। जब नाकामी होगी तो पीसीबी जो आईसीसी के सामने जो है वो घुटने टेक देगा कि भाई ठीक है आप जाएंगे इंडिया में, क्योंकि भाई मसला पैसे का है, मसला जो है वो फायदे और नुकसान का है और अपनी जिद से ज्यादा जो फायदा और नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फिर जो है पीसीबी ये बोल देगा कि यार हम आएंगे इंडिया में और खेलेंगे। और पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें अपने एशिया का? देखिए इंडिया के स्टैंड से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इंफीरियरिटी वाला एक आ गया है। यस देयर इकोनॉमी हैज डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखे तो हमने जनरली एक शायद और है भी, और देखिए चीजें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। अभी उन्होंने कहा था कि अगर इंडियन पावरफुल है तो पाकिस्तान भी कम पावरफुल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया इज अ बिग मार्केट, शू है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। एवेन्यूज कम है हमारे पास, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी एक प्रेजेंस है, स्टैंडिंग है। तुम जो हो वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर तुम सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से जनरेट करते हो तो वी आर दैट पाकिस्तान, वी आर द अदर हाफ ऑफ दैट गेम। अगर आप पाकिस्तान को इस इक्वेशन से आउट कर दोगे सो यू वोंट बी मेकिंग दैट मच मनी। ये बात जाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है जाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव। उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। इंडिया 2013 से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता है, 2007 से या उससे पहले देख लें तो 2011 वर्ल्ड कप जीते, 2013 में वो T20 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद से दे हैवंट वन एनीथिंग। सो ये कहना कि इंडिया की कोई बहुत स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस नहीं है, बट इट्स ओनली द मनी फैक्टर। जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो। कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको लगेगा बिकॉज उनकी बदकिस्मती है, उनकी 90% ट्रैफिक उनके पास जो है ना वो इंडिया से आ रही होती है, तो उनकी बदकिस्मती है, उनको इंडिया की लाइन टो करनी पड़ती है, उनको इंडिया को सपोर्ट भी करना पड़ता है।